नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में क्या फर्क है? ये दोनों नेता विरोधी पार्टियों से हैं और इनकी विचारधारा भी बिल्कुल अलग है। ये फर्क तो सब जानते हैं, लेकिन किसी भी इंसान या नेता के असली चरित्र का पता तब चलता है जब वो कठिन दौर से गुजर रहा होता है। भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है और राहुल गांधी ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं, पदाधिकारियों, लोकसभा और राज्यसभा के अपने सांसदों को उस दिन पूछताछ के दौरान एक जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुला लिया है। यानी राहुल गांधी जब ईडी में पूछताछ के लिए पेश होंगे तब वो अपने साथ सैकड़ों नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर जाएंगे और ये सभी नेता ईडी के दफ्तर के बाहर सत्याग्रह भी करेंगे। यानी राहुल गांधी ना हुए महात्मा गांधी हो गए। ये सब कुछ करके गांधी परिवार देश की जांच एजेंसियों को शायद ये बताना चाहता है कि देश के कानून उन पर लागू नहीं होते और वो एक ऐसे राज परिवार की तरह हैं जिसकी गर्दन तक कानून के लंबे हाथ आज भी पहुंच नहीं सकते। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब वर्ष 2010 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले की पूछताछ के लिए गांधीनगर बुलाया गया था, तब क्या हुआ था? उस समय मोदी को पूछताछ के लिए अकेले एसआईटी के दफ्तर बुलाया गया था। एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था और एसआईटी ने अपने दफ्तर में नरेंद्र मोदी को बुलाया और 9 घंटे की इस गहन पूछताछ में उनसे 100 से ज्यादा सवालों के जवाब तब पूछे गए थे। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे राजनीतिक उत्सव नहीं बनाया। उस समय इस एसआईटी के जो हेड थे उनका नाम है आर.के. राघवन। आर.के. राघवन सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस पूछताछ से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र किया है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि उस दिन मोदी को 2 बार एसआईटी के दफ्तर बुलाया गया था और उनसे 9 घंटे की लंबी पूछताछ हुई। हालांकि इस पूछताछ के बीच में जांच अधिकारी जो थे, जो पूछताछ कर रहे थे, वो इतना थक गए कि उन्होंने मोदी को ब्रेक लेने के लिए कहा। लेकिन मोदी ने उनसे कहा कि वो कानूनी कार्रवाई के बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे और सारे सवालों के जवाब देकर ही जाएंगे। अब अपनी किताब में वो क्या लिखते हैं उस पूछताछ के बारे में आप भी सुनिए और बड़ा दिलचस्प है ये किस्सा। वो लिख रहे हैं, मोदीज क्वेश्चनिंग लास्टेड 9 hours in my own chamber at the SIT office. Malhotra told me later that Modi kept his cool right through the marathon session, which ended late at night. He never parried questions, nor did he give the impression of padding up his responses. When Malhotra asked him whether he would like to break for lunch, he initially turned down the offer. He brought his own bottle of water and did not accept even a cup of tea from the SIT during the marathon questioning comprising 100-odd questions. It required tremendous persuasion to make him agree to a short recess. This was possibly Modi's concession to the need for a respite for Malhotra rather than for himself. Such was the energy of the man. तो वो कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त एनर्जी थी नरेंद्र मोदी के अंदर उस दिन भी कि अधिकारी थक गए। मल्होत्रा जिसकी बात कर रहे हैं ये दूसरे जांच अधिकारी हैं कि मल्होत्रा साहब सवाल पूछते पूछते थक गए, लेकिन मोदी साहब ये कहते रहे कि नहीं, आप पूरे सवाल पूछिए।